वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो PGT बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट रहेंगे। ये जो हमारे MCQ हैं ये हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है और ये जो MCQ हैं इसके थ्रू आप अपने टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइपोथैलेमस इज एनाटोमिकली ए पार्ट ऑफ। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आपको कितना आता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एनाटोमिकली किसका पार्ट होता है? मिड ब्रेन, सेरिब्रम, डायनसिफेलोन, पॉन्स। तो करेक्ट आंसर इज डायनसिफेलोन। हमने पढ़ा था कि डायनसिफेलोन में लाई करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। डायनसिफेलोन हमारा किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सेज विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को पढ़ा था तब मैंने बताया था कि इस पे MCQ आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करता है। सो ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। कॉर्पस कोलोसम, ऑप्टिक कियाज्मा, इनफंडिबुलम जिसको हम पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं, पिनियल स्टॉक। सो करेक्ट आंसर इज इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज नहीं किया जाता किसमें? हाइपोथैलेमस में। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करती है? पिट्यूटरी, जिसकी वजह से अगर ये एक्सेस में सीक्रेट हो रहा है तो गिगांटिज्म हो जाता है, कम सीक्रेट हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। किसमें? चिल्ड्रन में। और एक्रोमेगाली हो जाती है किसमें? एडल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस मेनली सीक्रेट। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या सीक्रेट करता है? ऑक्सीटोसिन, ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, CRT कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सीक्रेट करता है? ADH को, वेसोप्रेसिन को। ये प्रेजेंट किस में होता है? हाइपोथैलेमस में। बट ये जो हार्मोन होता है ये किस में जाके इकट्ठा होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरीज को सीक्रेट करती है। विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस प्राइमरली सिंथेसाइजेस ऑक्सीटोसिन। ट्राई टू आंसर इट। Which hypothalamic nucleus primarily synthesizes oxytocin? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, हमने ऊपर पढ़ा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस किसको कर रहा है? वेसोप्रेसिन यानी कि ADH को। ADH को। आर्क्यूएट न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वेट्रोमेडियल न्यूक्लियस। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस किसको सिंथेसाइज करता है? ऑक्सीटोसिन को। पर ये रिलीज किसके थ्रू की जाती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन रिलीज करती है, ADH जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड आंसर इट। बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, ब्लड ग्रुप, सर्केडियन रिदम। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को भी, वाटर बैलेंस को भी और सर्केडियन रिदम को भी, बट ब्लड ग्रुप को वो रेगुलेट नहीं करती। इसके लिए हमारी बॉडी में जीन प्रेजेंट होती हैं, एलील्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है द स्टेटी सेंटर इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड होता है? लेटरल हाइपोथैलेमस, वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, मेमोरी बॉडी, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस रिजल्ट इन, अगर वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो सेटेटरी सेंटर में प्रेजेंट होता है, अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? एफेजिया, हाइपरफेजिया एंड ओबेसिटी, इंसोम्निया, डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या होगा? हाइपरफेजिया एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट है द फीडिंग यानी कि हंगर सेंटर इज प्रेजेंट इन द, हंगर सेंटर या फीडिंग सेंटर प्रेजेंट होता है वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस, मेमरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी एंड एंटीरियर न्यूक्लियस। सो फीडिंग या हंगर सेंटर इज प्रेजेंट इन lateral hypothalamus. Next question is damage to lateral hypothalamus causes hyperphagia, aphasia, hyperthermia, hypertension. So damage to lateral hypothalamus causes aphasia. Next question is the third center is primarily located in the, third center is primarily located in the hypothalamus, cerebellum, sorry, okay, hypothalamus, cerebellum, pons, medulla. Third center is thirst, it's not third, thirst center, मतलब प्यास के लिए जो सेंटर होगा वो कहाँ पे लोकेटेड होगा? हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोथैलेमस मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर बाय एक्टिंग एज द रेस्पिरेटरी सेंटर, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, कार्डियक सेंटर, मेमोरी सेंटर। So hypothalamus maintains body temperature by acting as the thermostat of the body. Next question is which hormone stimulates the anterior pituitary to release TSH, thyroid stimulating hormone? TRH, thyroid releasing hormone is the correct answer. Next question is which hormone inhibits prolactin secretion? GHRH, dopamine, PIH, TRH, CRH. Gonadotrophin releasing hormone, dopamine, PIH, thyroid releasing hormone, corticoid releasing hormone. So correct answer is dopamine. Dopamine is an inhibitory hormone. It inhibits the secretion of prolactin. Next question is the hypothalamus controls the pituitary gland through portal blood vessels and nerve fibers, lymphatic blood vessels, lymphatic vessels only, cerebrospinal fluid only, cranial nerves only. So hypothalamus controls the pituitary gland through portal blood vessels and nerve fibers. Next question is which hypothalamic hormone stimulate FSH and LH secretion? TRH, thyroid releasing hormone, gonadotrophin releasing hormone, corticoid releasing hormone या somatostatin. So FSH and LH secretion is stimulated by GnRH, gonadotrophin releasing hormone. It is growth hormone releasing hormone. GHRH is growth hormone releasing hormone, not gonadotrophin releasing hormone. Next is somatostatin secreted by the hypothalamus inhibits. Somatostatin, which is secreted by hypothalamus, inhibits ACTH, growth hormone, FSH, prolactin. It inhibits growth hormone. The hypothalamus controls biological clock through the mammary nucleus, mammary nucleus, suprachiasmatic nucleus, arcuate nucleus, ventromedial nucleus. So correct answer is suprachiasmatic nucleus.
Which structure receives light information from the retina to regulate circadian rhythm? Pineal gland, suprachiasmatic nucleus, thalamus, cerebellum. Thalamus and cerebellum are part of brain. So here the question is, कौन सा स्ट्रक्चर है जो लाइट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा रेटिना से टू रेगुलेट सर्केडियन रिदम? तो ऐसा सेंटर जो किस में प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? सर्केडियन रिदम को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज इंसिपिडस result from the deficiency of oxytocin, ADH, TSH, ACTH. So correct answer is ADH, antidiuretic hormone, also known as vasopressin. Next question is assertion reason. Assertion क्या कहता है? Hypothalamus is the link between the nervous and endocrine system. So it is correct. ठीक है। सेकेंड है इट रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन, विच इज़ करेक्ट, थ्रू रिलीजिंग हार्मोन्स एंड न्यूरल कनेक्शन. सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो बोथ ए एंड आर ट्रू. येस, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. Lesion in the ventromedial hypothalamus causes obesity. इट इज़ करेक्ट. वेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आएगी तो क्या कोज होगा? ओबेसिटी. नेक्स्ट है वेट्रोमीडियल न्यूक्लियस एक्ट एज द सैटिएटी सेंटर. ये भी करेक्ट है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन? PIH. सोमेटोस्टेटिन, डोपामिन, TRH, GHRH, thyroid releasing hormone, and growth hormone releasing hormone. So prolactin inhibitory hormone is dopamine and somatostatin is growth hormone inhibitory hormone. सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इनहिबिट करता है, डोपामिन प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन इनहिबिट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट? कौन सा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है जो हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट करता है? किसके थ्रू? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के थ्रू. ऑप्शन ए आर्क्यूएट वेट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, सुप्राओप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, मैमिलरी एंड लेटरल न्यूक्लियाई, सुप्राकियास्मेटिक एंड आर्क्यूएट न्यूक्लियाई. सो करेक्ट आंसर इज सुप्राओप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? वेट्रोमीडियल न्यूक्लियस, हंगर सेंटर, लेटरल हाइपोथैलेमस, सैटिएटी सेंटर, suprachiasmatic nucleus, biological clock, supraoptic nucleus, oxytocin center. So correctly matched is suprachiasmatic nucleus, biological clock. I would like to explain this question. Hypothalamus जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई. ठीक है. अब जो वेट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है वो सेटेटरी सेंटर होता है. तो वेट्रोमीडियल न्यूक्लियस का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे सेटेटरी सेंटर होना चाहिए था. ये क्या करता है? फुलनेस, खाने के बाद जो हमें फुलनेस की फीलिंग आती है वो सेटेटरी सेंटर की वजह से आती है, सेटिस्फैक्शन. ठीक है. और बॉडी वेट को रेगुलेट करने में भी सेटेटरी सेंटर मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है. अब अगर कोई पर्सन कॉन्टीन्यूसली खाता रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसको हाइपरफेजिया हो जाएगा. क्या होगा? हाइपरफेजिया. हाइपरफेजिया होगा और क्या होगी? ओबेसिटी. ओबेसिटी होगी उसको और हाइपरफेजिया होगा. ठीक है. तो वी से वेट्रो, एम से मीडियल. वी से
वेंट्रो, वी से वेंट्रो, एम से मेडियल, तो वी एम, वी मतलब वेरी मच फुल, ठीक है, वेरी मच फुल, सेटेटरी सेंट। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी है तो हाइपरफेजिया एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट है लेटरल हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस इज द हंगर सेंटर, फीडिंग सेंटर। ये हमारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, हमें खाने के लिए इंक्रीज करता है, और जब हमारा ब्लड ग्लूकोज गिरता है तब हमें भूख लगती है, ठीक है। तो अगर किसी की भूख मर जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एफेजिया। क्या बोला जाता है, एफेजिया बोला जाता है, ठीक है। तो वेट लॉस होगा, स्टारवेशन होगी अगर बहुत ज़्यादा सिवियर, तो इसको कैसे याद रखेंगे, लेटरल से, लेटरल मतलब लुकिंग फॉर लंच, लेटरल मीन्स लुकिंग फॉर लंच। नेक्स्ट इज सुपरा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, विच मीन्स ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर लाई करता है, और ये क्या है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सुपरा मीन्स अबो, कियास्मेटा है ना, कियास्मेटा मतलब ऑप्टिक कियाज्मा के ऊपर लाई करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सर्केडियन पीस मेकर है, मतलब कि हमारे 24 घंटे की जो साइकिल है, स्लीप वेकअप साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन सिक्रेशन, फीडिंग बिहेवियर, जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको कैसे पता चलता है कि दिन है या रात है, जो लाइट है ये रेटिना से रिसीव करता है और एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और पीनियल ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन सिक्रेट करती है, और मेलाटोनिन का सिक्रेशन अगर डिक्रीज हो गया तो इंसान क्या करेगा, जग जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। और रात के टाइम पे अंधेरा होता है तो जो हमारा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, जिससे पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करती है और हमारी स्लीप इंड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है, फोरामेन मैग्नम, सेला टर्सिका, क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैनाल। तो जो हमारी पिट्यूटरी है वो सेला टर्सिका में लोकेटेड होती है, जो स्फीनोइड बोन की क्या होती है, कैविटी होती है। नेक्स्ट है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू यहाँ पे अटैच होती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कॉर्पस कोलोसम, इनफंडिबुलम, ऑप्टिक ट्रैक, पिनियल स्टॉक। सो करेक्ट आंसर इज इनफंडिबुलम, करेक्ट आंसर इज इनफंडिबुलम। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी डेवलप्स फ्रॉम राथकेज पाउच, कौन सा पार्ट है पिट्यूटरी का जो राथकेज पाउच से हमारा डेवलप हुआ है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, मीडियन एमिनेंस, इनफंडिबुलम। सो एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डेवलप्स फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। Correct answer is neural ectoderm. Which hormone is not secreted by anterior pituitary? Growth hormone, prolactin, ADH. So correct answer is ADH, vasopressin. It is secreted by posterior pituitary. Next question is which hormone is secreted by somatotroph cells? ACTH, growth hormone, TSH, LH. सो सोमेटोट्रोफ सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन मेनली क्या प्रमोट करता है, मिल्क सिक्रेशन, नो, बॉडी ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ओवुलेशन, वाटर रीएब्सॉर्प्शन। सो करेक्ट आंसर इज बॉडी ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स
कॉजेज। हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का, एडल्ट में स्पेसिफिकली पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए यहाँ पे चिल्ड्रन में तो आंसर अलग होगा, एडल्ट में पूछा जाए तो आंसर यहाँ पे अलग होगा। तो ऑप्शंस आर गिगांटिज्म, एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म, क्रेटिनिज्म। तो अगर ये हमारा चिल्ड्रन में होता तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से गिगांटिज्म होता, पर एडल्ट में है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्रोमेगाली। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी रिजल्ट इन। बिफोर प्यूबर्टी है, इट मीन्स चिल्ड्रन में पूछा गया है। तो हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का। तो एक्रोमेगाली किस में था, एडल्ट में। गिगांटिज्म किस में होगा, हमारा बच्चों में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन रिलीज करती है, एडीएच, वेसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेक्शन नॉट मिल्क सिक्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस है, मिल्क सिक्रेशन नहीं पूछा गया, मिल्क इंजेक्शन पूछा गया। प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ACTH. So correct answer is oxytocin. Next question is which pituitary hormone stimulates the thyroid gland? ACTH, TSH, FSH, GH. So कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, TSH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ACTH स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करता है, एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल मेडुला, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास. So correct answer is adrenal medulla. Next question is FSH in females primarily stimulate, क्या stimulate करती है, ovulation, follicular growth, corpus luteum formation, milk secretion. So FSH in females primarily stimulate follicular growth. LH in females induces menstruation, ovulation, implantation, lactation. So correct answer is ovulation. Next question is which hormone stimulates testosterone secretion in males? FSH, LH, that is ICSH, prolactin, ACTH. So correct answer is LH. Which pituitary hormone stimulate melanocytes? GH, MSH, ACTH, TSH. So correct answer is B, melanocyte stimulating hormone. Next question is ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्राइमरली एक्ट्स ऑन लीवर, किडनी, थायराइड, पेनक्रियास. सो इट एक्ट्स ऑन किडनी. किडनी से वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है कौन, ADH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ ADH कॉजेज, क्या कोज करती है, डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, एडिसन्स डिजीज, क्यूसिंग्स सिंड्रोम. तो हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि डेफिशिएंसी ऑफ ADH कॉजेज क्या कोज करती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बट सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस. स्टोर किस में होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बट सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस. ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ADH, TSH. So correct answer is ADH. Which pair of hormone is released from posterior pituitary? GH and prolactin, FSH and LH, ADH and oxytocin, TSH and ACTH. So correct answer is antidiuretic hormone ADH and oxytocin. ये दोनों ही सिक्रेट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू, बट रिलीज किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th. विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय डोपामिन. डोपामिन के थ्रू कौन सा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का जो इनहिबिट किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन,
ACTH आर्ट्रियोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो करेक्ट आंसर इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इनहिबिट किया जाता है डोपामिन के थ्रू, और सोमेटोस्टेटिन किसको इनहिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ACTH थायराइड ग्लैंड, TSH एड्रेनल कॉर्टेक्स, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन, ADH ओवुलेशन। सो करेक्ट मैच यहाँ पे क्या है? प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क सिक्रेशन करता है। TSH किस पे करेगा? थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। और ADH किस पे क्या करेगा? वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा किडनी में, किडनी के अंदर। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा, ये इसका होगा, और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या है? प्रोलैक्टिन, जो क्या करवाता है? मिल्क सिक्रेशन। नेक्स्ट है असर्जन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्जन देखते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज इट्स हार्मोन। करेक्ट बात है, क्योंकि उसके हार्मोन कौन सिंथेसाइज करता है? हाइपोथैलेमस। रीज़न क्या है? ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। करेक्ट है। और स्टोर किस में होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए हमारा? ए। बोथ A एंड R आर ट्रू, एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट असर्जन क्या कहता है? द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? ग्लैंडुलर पिट्यूटरी बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन्स जो दूसरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं और उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, वो कौन सिंथेसाइज करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इट ओरिजिनेट फॉर राथकीज पाउच। करेक्ट बात है। और अपने हार्मोन्स को ये खुद क्या करती है? सिंथेसाइज करती है, बट इसको स्टिमुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो असर्जन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।